जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो सीधे पेपर में छपेगा। कहीं ना कहीं 11 मार्च को पेपर में आएगा। आप लोग पूरी शिद्दत के साथ बने रहेंगे। कम समय में सिकंदर बनाने का ऐसे श्रेय दिया जाएगा। हर क्वेश्चन को पूरा पोस्टमार्टम तौर पे बताया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आज का ऊर्जावान होगा रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, इस जुनून के साथ लगे रहिए। आज हम आपको उन पहलुओं से अवगत कराएंगे जो आप वाकई में आप कहेंगे सर मजा आ गया। पहला क्वेश्चन जानेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1920 में। इसको एटक भी कहा जाता है। कभी कभी बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कि एटक की स्थापना कब हुआ, तो 1920 में। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, इसको AITUC भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो डांडी, गुजरात में डांडी पड़ता है, वहां पे उन्होंने 12 मार्च 1936 को सबने अवज्ञा आंदोलन यानी डांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं उसी के हिसाब से। और 5 अप्रैल को डांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी को लेकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, याद रखेंगे। और महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। और ये भी बात याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दुख से महात्मा गांधी तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस किए, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि वापस कर दी। ये बात याद रखेंगे। और जमुनालाल बजाज ने बहादुर की उपाधि और शंकर नारायण ने वायसराय की उपाधि वापस कर दी। किस घटना के दुख से? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दुख से। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो डांडी यात्रा से हुई थी। कब हुई थी भैया? डांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो। क्या था? करो या मरो। किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र यानी मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 8 से 9 अगस्त 1942 में हुआ था, जिसका नेता महात्मा गांधी थे। और भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार को भारत से उखाड़ कर फेंक देना। ये भी बात याद रखेंगे। महात्मा गांधी के जीवन का अंतिम आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। उस समय 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। ये बात याद रखेंगे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, जिसका पूरा नाम है बिमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सोनिया नायडू। ये भी बात याद रखेंगे। जिसका चुनाव चिन्ह है पंजा छाप। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चंपारण में किया था। कहाँ किया था भैया? चंपारण में 1917 में किया था। ये भी बात याद रखेंगे। जो चंपारण में किसानों के ऊपर 3 कठिया प्रथा लाद दिया गया था, जो खेत के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी, जिससे किसान की स्थिति खराब हो रहा था। तो राजकुमार शुक्ला उनको बुला कर ले गया और महात्मा गांधी इस आंदोलन के बारे में जानकारी लिया, उसको खत्म किए। क्वेश्चन नंबर 8 है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को। देखा जाए तो असहयोग आंदोलन भारतीय इतिहास का पहला जन आंदोलन था, जिसमें हर जाति धर्म के लोग भाग लिए थे। ये 1920 में शुरू हुआ था और 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। जिसका नेता महात्मा गांधी थे और असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 कठिया प्रणाली किन पे लागू की गई थी? किसानों पर। चंपारण सत्याग्रह 1917 के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए
सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का। किस समिति का? हंटर समिति या हंटर आयोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में केवी हेडगेवार ने महाराष्ट्र के नागपुर में किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी कहिए या बिमेश चंद्र बनर्जी कहिए, यही पहला अध्यक्ष थे, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पहला हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। कौन भैया? अंग्रेज, ऑप्शन ए हो जाएगा। या फूट डालो राज करो या फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल, जो भारत को पंगु बना दिया था सर जी, भारत गुलाम होने का एक तत्कालीन कारण था। क्वेश्चन नंबर 15 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में, चार्ल्स लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। 1875 में इनका आंदोलन हुआ था, आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। करो या मरो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, इसका स्थापना मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने किया था, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1916 में, ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। किसमें? सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में, बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में, 31 मार्च 1929, 31 दिसंबर 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया। तब से देश में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, याद रखेंगे। और इसी पॉइंट को लेकर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो बारदोली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, ये भी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 3 फरवरी 1928 को महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में साइमन कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, ये भी बात याद रखेंगे। साइमन कमीशन आयोग 1923 में बना था। अब बुझाओ। क्वेश्चन नंबर 23 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 अप्रैल 1936 में हुआ था, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए, महात्मा गांधी थे। कौन थे भैया? महात्मा गांधी। और यंग इंडिया के संस्थापक, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनिवेसेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? रावी नदी, याद रखेंगे। 31 दिसंबर 1929, 12 बजे रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, घड़ियाल की तरह सांस ले रही थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर द, कतई जहर क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा बुलाया गया था? तो देखा जाए तो रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो अंधा कानून या काला कानून या बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू हुआ था, रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 29 है, किनके अनुरोध पर गांधी जी ने चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1917 में आए थे सर जी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, यानी वास्को डी गामा था पुर्तगाली, 1498।
क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए 1925 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 33 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के देवरिया में। क्वेश्चन नंबर 34 है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुप्ला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? केरल में। मुप्ला एक जनजाति का नाम था। याद रखेंगे 1917 में हुआ था। ये कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड के लिए कतई जहर साबित होगा। आप लोग प्लीज़ लाइक करें साहब, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जाकर एकदम तबाही मचाए, पेपर में एकदम आग लगा देना है। ठीक है। कही जाती है, हो चुका आगाज चरण, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। एकदम संघर्ष लगा रही है, एकदम पेपर में तबाही मचा देनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक करें साहब और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पेशों की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा।